नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो ज़मीनी हकीकत। आज मैं आपको दिल्ली की ईमानदार सरकार की ज़मीनी हकीकत के बारे में रूबरू कराऊंगा कि किस तरीके से आप पार्टी लोगों को प्रचार के माध्यम से बता रही है कि हम दिल्ली वालों के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं और ये सब प्रचार में तो नज़र भी आता है, लेकिन कभी आपने उस काम की ज़मीनी हकीकत को देखा है जिस काम को ढोल बजाकर जनता के सामने बोला जा रहा है? आखिर उस काम में कितनी सच्चाई है? आज हम आपको आप पार्टी के काम की सच्चाई बताएंगे। जनता के लाखों रुपए के टैक्स का पैसा नेता और अधिकारी मिलकर कैसे उड़ा रहे हैं, उसकी सच्चाई मैं आपको अपने शो में बताऊंगा। दिल्ली की शकूरपुर विधानसभा, जहां से आप पार्टी के विधायक जितेंद्र तोमर की पत्नी प्रीति तोमर हैं और निगम पार्षद अशोक गंगवाल हैं, दोनों ही आप पार्टी से हैं। इनके इलाके के 2 बड़े पार्कों में निर्माण कार्य चल रहा है। जब हमारी टीम इन पार्कों का जायजा लेने पहुंची तो देखा कि पार्कों में नई टाइल लगाने का टेंडर पास हुआ है जो लाखों रुपए का है, लेकिन उस पार्क में दूसरी जगह से उखाड़ कर लाई गई पुरानी टाइल को लगाया जा रहा है। इसके साथ ही पूरे पार्क का निर्माण कार्य किस तरीके से हो रहा है, इसको देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लोगों का कहना है कि मौत की कच्ची दीवारें यहाँ खड़ी की जा रही हैं। जब इस बारे में वहां मौजूद मिस्त्री से बात की गई तो उसने बताया कि ठेकेदार ने बोला है कि पुरानी टाइल लगा दो और ऐसे ही काम करो। देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। पुरानी जो टाइल है तुम लगा रहे हो, किसने बोला है तुम्हारे को लगाने के लिए? वो ठेकेदार ने बोला। जो क्या बोला है? लगा दो टाइल। उधर की आके उस पार्क की यहाँ लगानी है। तो उसने बोला वहाँ से ला के लगा दो। सारे पार्क में वही पुरानी टाइल लगाए हो तुम? नहीं यही है बाबू, वहाँ ये लेना है। वहाँ तो नहीं है इधर, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है इसमें पुरानी लगा दी है, बाकी में नहीं लगाई है। बाकी नहीं, उधर नहीं लगा दी है और ये वाली पुरानी लगाई है। बताइए, आप 6 का बता रहे हैं कि 6 का मसाला लगाया, उसकी ताकत कितनी नजर आती है? कितनी होगी ताकत? बहुत 6 का ठीक रहता है, ताकत सही रहती है। 6 दिन के बाद भी वो दीवार अगर हाथ लगाने से गिर जाए तो ताकत है? नहीं गिरेगी बाबू, कभी वो गिर गई है ना। आप मेरे को कोई ऐसी दीवार दिखाइए जो आप कहेंगे मजबूत है। आप मुझे दिखाओ कोई दीवार, दिखाओ हाथ से उखाड़े, बोलो वहीं से वहीं दिखाइए आप। देख लो कोई, चलिए आइए, चलिए आइए आइए हम देखते हैं। अभी देख लेते हैं। आओ, यही हट जाएगी, ये तो खांचे में दबा दी ना, तो इसलिए दिख नहीं। हाँ, 1 मिनट बच्चों ना, ये 1 मिनट, यही वो दीवार हैं जो आप बता रहे हैं 6 के मसाले से बनाई है। 1 मिनट पास आई ना, कोई बात नहीं, आप वाली दिखाइए। ये देखिए कहाँ से, ये देखिए, ये क्या कितने मसाला है? ये देखिए, ये जो दीवार है ये 6 का मसाले का बता रहे हैं, तो इस तरह से 6 में छूट जाती है। हम 6 का बोला, आपको इतना बोला है उन्होंने, बोला है तेरे को बोलने के लिए। वैसे कितने का है? वैसे सही 6 का लगाया बाबू। अरे तुम सीमेंट कौन सा था? सीमेंट तो बहुत कट्टा बता देता हूँ आप, कट्टा भी देख लेते हैं। मतलब कि एक बात बताइए कि क्या इतनी ताकत से ये इस तरह से टिक पाएगा? कल जो बारिश वगैरह पानी इसमें भरा या कुछ दिक्कत हुई, ये बच्चे देखिए, बच्चे के हाथ लगाने से, दिखाना बेटा, ये बच्चों के सिर्फ हाथ उठाने से बच्चे ही जो हैं दीवारों को ऐसे निकाल दे रहे, ऐसे निकल जा रहा है। 6 का मसाला और इसको बनाए हुए भी आपको 1 हफ्ता हो गया होगा। 1 हफ्ते के बाद भी इस तरह की जो दीवार बन रही है, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि इसको बना के आप चले जाएंगे, लेकिन इस्तेमाल तो यहाँ के लोगों को करना है ना। तो जब लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ चलनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि ना महीना 2 महीने के बाद ही जो है वो बेकार हो जाए। क्यों? आइए हम और आगे चलते हैं, देखते हैं। हाँ, ये मिस्त्री साहब हैं, मिस्त्री साहब को बता देंगे। जेसीबी तोड़ दी, जेसीबी जैसे अभी जेसीबी का क्या काम है? बहुत भरमिटी और इसके नीचे आप ये देखिए, तो ऐसे पड़ी है। का मसाला कितने वहाँ से लेकर यहाँ तक आप बताइए। बहुत खुली पड़ी है, तो जेसीबी मड़ भरा था ना, वो तोड़ दी जेसीबी ने। क्या काम है? जेसीबी बहुत मड़ भरा था, जेसीबी ने क्या कर रहा है? वो चबूर तोड़ा था ना, वो बच्चे छोटे बच्चों के हाथ से ये चीजें निकल रही हैं और जब यहाँ पर बारिश होगी और टूटना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आगे कैसे चलेगी? अच्छा, इसके अलावा 1 मिनट बच्चों हटना। अच्छा मेरे को ये बताइए, ये जो बिछाया आपने, इसके नीचे जो आपने बालू डाला है, ये बालू, ये इस बालू में सीमेंट है कुछ? नहीं,
क्यों नहीं सीमेंट मिला इसमें आपने? और जैसे सीमेंट डलता नहीं है। सीमेंट नहीं डलता? नहीं डलता। कल को पानी इसमें जाएगा तो ये बैठ नहीं जाएगा? ये रेता ही डालते ऊपर हैं। वाले में रहता सीमेंट हाँ। नहीं डलता, नीचे सीमेंट डलता नीचे है, नहीं डलता वो। हल्का सीमेंट नहीं डलता वो। सीमेंट डलता था कि पकड़ लेता? वो मेरे पर डलता नहीं है। डलता नहीं नहीं है? डलता। बिना सीमेंट का ये रहता हाँ है? जी, ये तो यही पे है, इसमें 8 लग जाती है ना, वो लॉक हो जाता है। के लिए तो वो अच्छा। अगर ये हाँ बाई जी। चांस एक निकल गया तो सब निकल जाएंगे फिर तो। नहीं, मत ऐसे मत करो। एक निकल गया सब निकलेंगे, एक निकल गया। अच्छा, बारिश के दौरान जिसमें पानी जाएगा तो ये फुटपाथ खराब नहीं होगा? खराब नहीं ये होगा। बैठेगा नहीं? नहीं बैठेगा वो जी। मजबूत रहेगा? हाँ जी, मजबूत है। दोनों से बाद पानी दिया, ये मोटर रही, कुटाई करके। नहीं, पानी तो आपने इसके अंदर मलबा जो डाला है उसमें दिया है ना? हाँ जी, हाँ जी। मलबे के अंदर मलबे के है। अंदर। मलबे के ऊपर तो कोई सीमेंट नहीं है, सीमेंट का घोल नहीं नहीं, है। कुछ नहीं। मलबे के ऊपर सीधा रेता डाल हाँ दिया जी। और रेता करके लेवल लेकर इसको ढक दिया। यही काम है? हाँ जी। और टाइल भी आपने पुरानी लगा दी इसमें? अब बहुत टाइल पुरानी है। किसने? ठेकेदार ने बोला, जेई ने बोला था? ठेकेदार ने बोला वो। क्या नाम है ठेकेदार का? राजेंद्र सिंगल है। राजेंद्र सिंगल। हाँ जी। 1 मिनट, मैं अभी बात कर लेता हूँ। उठा तो नहीं फोन को। मैं मिलाता हूँ अभी। नंबर बताइए उनका। 98 11 11 0 0। राजेंद्र नाम है? हाँ जी। ये कौन सा पार्क है ये? मछुआरा पार्क। देखते हैं, कॉल तो जा रही है, देखते हैं फ़ोन उठाते हैं कि क्या करते हैं। ये भी अपने कॉल मिलाई है जो यहाँ के जो ठेकेदार हैं उनको, और देखते हैं वो फ़ोन उठाते हैं तो हम उनसे भी पूछते हैं कि जिस तरह से ये दीवार और फुटपाथ का काम चल रहा है उसमें फ़ोन नहीं उठाया गया है। इनका नंबर इनका उठा देंगे, हमारा इनका। जय कौन है यहाँ के? ये तो भाजी आप अपना नाम नहीं जानता उसके नाम। अच्छा, शक्ल से जानते हो, नाम नहीं मालूम है? हाँ, नाम नहीं मालूम। उनका कोई नंबर वगैरह? मेरे पास नहीं। राजीव गर्ग। राजीव गर्ग जो हैं इस काम के जेई हैं, हम उनसे भी बात करने का काम करेंगे और उनसे भी अपडेट लेंगे कि ये जो काम हो रहा है शकूरपुर त्रिनगर विधानसभा में, ये इस काम का जो पैमाना है वो आखिर है क्या। टाइल की भी शक्ल आप देख सकते हैं कि किस तरह से, मैं कहूँगा कि एक बार पास से इन टाइलों को दिखाया जाए कि ये वो टाइलें हैं जो यहाँ इस पार्क में विकास कार्य के लिए लगाई जा रही हैं। और ये टाइल पहले से ही एक पार्क में लगाई गई थी। जो वेस्ट है, मटेरियल है, कूड़ा है, उस कूड़े को, उस बेकार तिकोनी टाइल को अब यहाँ पर इस पार्क में नए के रूप में लगाने का काम किया जा रहा है। और लगाने का काम भी आप देख सकते हैं, सबसे नीचे मलबा डाला गया है जिसको बता रहे हैं कि अच्छे से मजबूत करा गया है। ये मलबा है, उसके ऊपर ये रेता बदरपुर करके मिलाया गया है, पर इसमें सीमेंट नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर ये वही पुरानी टाइलें हैं जिसको इस तरह से लेवल में लेकर डिज़ाइन में इसको लगाने का काम कर दिया है। और उसके ऊपर जो दरारें हैं उसमें ये रेता डाल दिया गया ताकि ये उसमें फिट हो जाए, चिपक जाए। आप देख सकते हैं ये रेता है। और ये दीवार, ये कहाँ तक फुटपाथ जा रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। हम आगे तक चल रहे हैं। ये यहाँ पर इसी तरीके से ये सारा रेता इसके ऊपर बिछा दिया है और इसके ऊपर पानी डाल दिया जाएगा ताकि इसके अंदर दरारों में ये बैठ जाए और इसको मिट्टी की तरह इसको चिपका ले। मैं आपको और आगे ले चल रहा हूँ। ये सारी की सारी आप देख रहे हैं पुरानी टाइलें हैं। ये सारी पुरानी टाइलें हैं, ये देख रहे हैं आप। और ये इसी तरह से खाली सेट कर दी गई है, लगा दी गई है। और ये टाइलें आप देख रहे हैं इस तरह से पूरी वहाँ तक लगाने का काम किया जा रहा है। देखो ये देखिए बच्चे ही जो हैं हाथ लगाकर, हाथ लगाकर सिर्फ ईंटों को उखाड़ दे रहे हैं। ये इसमें जो 6 का मसाला, अभी जो बात हुई हमारी मिस्त्री से, उन्होंने बताया कि ये 6 के मसाले की ताकत है कि हाथ लगाने से बच्चों से ही छूट रहा है। और इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जितना भी आप टाइल का वर्क देख रहे हैं, जितना भी काम देख रहे हैं, ये सारा वही पुरानी टाइलों का काम है। आप देख रहे हैं किस तरह से टूटी फूटी टाइलें हैं, बेकार टाइलें थी, उनको दोबारा से यहाँ सजाकर लगाने का काम किया जा रहा है। उसके ऊपर ये रेता बिछा दिया है ताकि इसमें पानी डाल के इसमें बैठ जाएगा और वो चिपक जाए। और इस पार्क में जो पुरानी लग रही थी पहले से ही, आप देख रहे हैं कि पुरानी सी भी नीचे बिछ रही है, वो लग रही थी। अब ये उखाड़ के अब किसी तीसरे पार्क में भेज दी जाएगी लगने के लिए। और यहाँ पर इस पार्क का एक निर्माण कार्य चल रहा है। बहुत ही ज़रूरत है इस पार्क में काम होने की, काम हो रहा है। विधायक पार्षदों ने
सूंद तो ज़रूर ली है कि इस पार्क को खूबसूरत बनाया जाए, लेकिन खूबसूरत पार्क बनाने के चक्कर में जो उसमें भ्रष्टाचारी की जो हमें बू आ रही है कि जिस तरह से काम को किया गया है, किया जा रहा है, अगर इसमें और मजबूती से, अगर इस काम में, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि अगर इस काम में जिस तरह से किया जा रहा है, पुरानी टाइल ना लगा के नहीं लगती, छेक की जगह अगर लग रहा है कि छेक कभी पूरा नहीं है तो 4 एक का मसाला, घर जब बनता है तो वो क्या छेक के मसाले से घर कभी बनता है? नहीं, वो नहीं करते। घर भी नहीं बनता ना। घर के आगे भी अगर चबूतरा बनता है तो वो भी ईंट इतने मसाले की नहीं लगती है। आप तो मिस्त्री हैं, आप तो घर बनाए, आपने कई फैक्ट्रियाँ बनाई होंगी, घर बनाए, काम तो करते ही हैं। तो आमतौर पर कितना मसाला आप लगाते हैं वैसे देखते हैं तो आप? बहुत मतलब 5-6 का घर में, 5-6 का 9 इंच की दीवार में, 9 इंच की दीवार में लगाते हाँ हैं। जी, हाँ जी। और अगर और मजबूत करना है तो 4 एक का मसाला लगा देते 4 हैं। इंच 4 इंच की दीवार में, 4 इंच की दीवार 4 इंच की में, दीवार, तो ये जैसे 4 एक 9 इंच का आते हैं उसमें 5 एक का मसाला 5 लगता का है। 6 का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 एक का मसाला भी होता है तो मजबूत तो होता है वो, मतलब कि आज लगा के जाते हैं और अगले दिन मजबूत हो जाता है। वो तो मिस्त्री के वसूली से भी नहीं टूटता है। यहाँ आप खुद देख रहे हैं कि बच्चों के हाथ लगाने से छूट रहा है। इस मामले पर जब केशवपुरम जोन के चेयरमैन योगेश वर्मा से बात की गई तो उन्होंने क्या बोला, आप भी सुने। देखिए, ऐसा है कि जो भी काम हो रहा है, इलीगल काम इलीगल है, और इसमें काउंसलर और एमएलए की ड्यूटी बन जाती है कि उन सब चीजों को चेक करे। हैं? अगर कोई इलीगल काम या इस तरह का सब स्टैंडर्ड का काम हो रहा है तो इन सब चीजों को चेक करना चाहिए। हैं? लेकिन अगर कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत है तो उसके ऊपर हम ऑफिशियल के अगेंस्ट भी एक्शन लेंगे और इस पे भी एक्शन लेंगे हम। जब इस पूरे मुद्दे पर विधायक के पति जितेंद्र तोमर और निगम पार्षद अशोक गंगवाल से बात की गई तो उन्होंने क्या बोला, आप भी सुने। कल ही आए एच ब्लॉक और रामलीला पार्क जो है वहाँ पर जो काम चल रहा है तो उसमें ये था शिकायत थी, उसमें जो मटेरियल लग रहा है उसमें एक तो कमजोर मटेरियल है और क्या कमजोर मटेरियल है? क्या कमजोर बताओ? कि जो भी उसमें काम बुनियाद उसमें है नहीं, जमीन की सतह से जो दीवार खड़ी की गई है तो बच्चों के हाथ लगाने से भी ईंटें जो उखड़ रही हैं। तीसरा कंप्लेंट करो, किसी कंप्लेंट करो ना। ठीक है। और दूसरा ये था कि जो पार्क डेवलप हो रहा है उसमें पुराना मटेरियल लगाया जा रहा है, एक पार्क से निकाल के। कोई पुराना मटेरियल नहीं लगेगा, बिल्कुल। टाइल ठेकेदार ने लगा दी थी, कोई हटवा दी मैंने सारी। अच्छा। पुरानी टाइल पहले दिन लगा दी थी, मैंने सब हटवा दी, सब टाइल नहीं है टोटल। और जो दीवारें हैं उनकी नींव पहले से है, वो दीवारें सिर्फ दोबारा रेनोवेट हो रही है वो। ठीक है, दीवारों की नींव ऑलरेडी है नीचे से। दीवारें की जो पुरानी वाली नींव थी उसी पे ही इसको जोड़ा जा रहा है। हाँ। अच्छा, तो ऑलरेडी नींव है उसकी। पर जो पहले वाली नींव थोड़ी खोदनी थी उसकी दोबारा से। नहीं, पर जो पुरानी वाली नींव थी विधायक साहब, तो वो एक जो पहाड़ी पत्थर होता है उसकी नींव थी ना वो? नहीं, पत्थर की कोई नहीं होगी, सिर्फ ईंट की। नहीं, वो हमने देखी थी तो उसके अंदर जो है ना सारा पहाड़ी पत्थर वाली नींव थी वो। नहीं, पत्थर की कोई नींव नहीं। और उसके ऊपर जो थी ये जो पत्थर होते हैं टाइल ईंट वाली, इसको लगाई गई है। नहीं, अगर जो एग्जिस्टिंग थी हाँ, उसको जमीन के बराबर से सब पे ईंट लगेगी, उस पर कोई पत्थर नहीं लगेगा। नहीं, उसकी बुनियाद जो थी ना पत्थर वाली थी, ये पूछ रहा था। बुनियाद मकान की थोड़ी है, ये बाउंड्री वॉल है, ये 3 फुट की तरफ। ये कोई मकान थोड़ी है जिसकी दीवार खड़ी होनी है 15 फुट, ऐसा थोड़ी है। अच्छा, इसकी 3 फुट दीवार के ऊपर ग्रिल भी लगनी है? ग्रिल लगेगी इसमें। तो ये मजबूत रहेगी क्या फिर ऐसे? बिल्कुल रहेगी, मजबूत रहेगी, बिल्कुल। ठीक है विधायक साहब। ठीक है, आप चिंता मत करो, बहुत बढ़िया रहेगी। और कहीं भी कोई मटेरियल कहीं पुराना नहीं लगेगा, कोई टाइल पुरानी नहीं लगेगी। ठीक है ना? वो है स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, और अगर होगी तो जेई को सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। मतलब कोई समझौता नहीं किया जाएगा किसी बात पे, किसी हालत में। ठीक है, ठीक है ना? कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं, मेरे काम में कंप्रोमाइज नहीं सकता जो मर्जी। ठीक है, ओके। आपको जानकारी शायद किसी ने गलत दी है, तो उस ठेकेदार ने कुछ प्राप्त जो क्या बोलते हैं उसको, कई जगह ऐसी थी जहाँ उसने पुरानी लगाई थी, मगर उसको मना कर दिया था। मना कर सकते आप जब भी आओगे तो आपको सारी जितने भी वॉक हुए सबके नई टाइलें मिलेंगे आपको। नहीं, मैं इस वक्त इसी पार्क में हूँ जिसमें तिरंगा झंडा बनाया जा रहा, खड़ा किया गया है। इसी मछली वाले पार्क में खड़ा हूँ। यहाँ मैंने देखा है कि यहाँ पर जो है वो जो पुरानी टाइल बिछा दी गई है, जो फुटपाथ बना है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा है। मैं यहीं पर हूँ मौके पे, आप अगर है तो आप आ जाएं एक बार यहीं पास में। रफी जी, मैं हूँ हिमाचल प्रदेश। अच्छा, मुझे 5 मिनट का समय दो, मैं अभी जेई से बात कर रहा हूँ। 5 मिनट। हाँ बिल्कुल, थैंक यू आपने बताने के लिए। ठीक है, हमारा इतना
शुभचिंतक हो आप, थैंक यू। नहीं शुभचिंतक नहीं है, यहाँ लोगों की जो है कॉल आ रही थी, लोग बता रहे थे कि क्या नाम है यहाँ पर इस तरह से मतलब कि भ्रष्टाचारी की बू आ रही है और काम इस तरह से हो रहा है, तो इस वजह से मैं यहाँ देखने आया। कोई भ्रष्टाचारी की बात नहीं है, कोई नहीं। अभी 3 दिन पहले मैंने भी और एमएलए साहब ने भी बोल दिया था, मगर यही के घर में प्रॉब्लम थी। अच्छा, बोल दिया था उसको, बोला भी, हाँ बोल दिया उसको, वो सारी पुरानी टैंक हटाएगा और जो पब्लिक की कह रही है वो सारे काम होंगे इसके अंदर। ठीक है, आपको दिखा रहा हूँ कि जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये पार्क की सतह है और इस पार्क की सतह से ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई बुनियाद नहीं है और यहीं से ही ये ईंटें लगा दी गई हैं और ये इस तरह से हिल रही हैं और यहाँ से सारी उखड़ती हुई नजर आ रही है और ये दीवार इस तरह से जाएगी। एक दीवार ये है और एक ये दीवार है। मैं अगर इस दीवार की भी बात करूँ तो यही वो दीवार है जिस दीवार को 4 फुट ऊंचा उठाने के बाद इसके ऊपर 4 फुट की ग्रिल लोहे की लगाई जाएगी। क्या वो दीवार खड़ी हो पाएगी? क्या उस दीवार के ऊपर ग्रिल रुक पाएगी? और आने वाला जो मौसम है बरसात का और आंधी का, उसमें भी एक खतरा बना रहेगा कि अगर पार्क के अंदर बच्चे या बूढ़े लोग अगर दीवार के पास खड़े हुए हैं तो वो किस तरह से अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। फाउंडेशन की और तस्वीर सीधी दिखाने का काम कर रहा हूँ कि ये जो फाउंडेशन, ये जो बुनियाद है पुरानी, ये वो वाली ज़मीन की सतह है। इसके नीचे पहले, बहुत पहले पार्क को जब बनाया गया था तो जो पहाड़ी पत्थर की डिज़ाइन के जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको रख के ये दीवार बनी हुई थी। अब ऊपर की वो दीवार गिरा कर, और मैं उदाहरण के तौर पे दिखा सकता हूँ आपको कि देख रहे हैं ये पत्थर जो हैं, ये पत्थर ये जो है यहाँ पर पहले लगे हुए थे, अब हटा दिए हैं और इसी सतह के ऊपर ही ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 रद्दों की 5 ईंटों की इस तरह की एक दीवार खड़ी कर दी है और इस दीवार को थोड़ा सा और ऊंचा ले जाया जाएगा और इस पर लोहे की ग्रिल लगा दी जाएगी। अभी पिछले दौरान जब आंधी और हवा और तूफान आया था तो दिल्ली के अंदर 3 जगह दीवार गिरने की बड़ी घटना हुई थी जिसमें 6 लोग मारे गए थे, जिसमें से पास के इलाके की ही वो दीवारें भी हैं। रामपुरा, बुराड़ी और त्रिनगर की ही, इसी विधानसभा की ही वो 2 दीवारें हैं जो पहले भी पिछले हफ्ते के आंधी तूफान में गिर चुकी हैं। बड़ी ये जो ईंटें देख रहे हैं, पत्थर देख रहे हैं, इन ईंटों पत्थरों की यहाँ पर एक दीवार हुआ करती थी, उसको हटाकर कि कमज़ोर है और नई दीवार बनाने का काम इस तरह से शुरू हुआ है कि किस तरह से पहचान की जाती है कामों की कि ये दीवार पुरानी है और नई बनाई जाएगी और नई दीवार बनाने को पुरानी दीवार से भी ज़्यादा कमज़ोर दीवार बनाने का काम यहाँ चल रहा है। आपने इस इलाके के काम को लेकर विधायक या पार्षद हैं, उनसे बात करी है? नहीं, वो ऑलरेडी उनसे बात करने का कोई तरीका भी नहीं है, वो बात करके राजी भी नहीं है। वो कैसे भाई अपना जेई देखेगा या ठेकेदार देखेगा? हमने तो टेंडर पास हो गया उनके नाम से, उन्हें तो पैसे से मतलब है, उन्हें पैसे अपनी कमीशन मिल गई, उन्हें काम गलत हो या सही हो उससे कोई मतलब नहीं उन्हें। उनका तो ये है जितना गलत होगा उतनी कमीशन उनकी बढ़ेगी। तो मैं तो ये कहूँगा जो हमारे यहाँ के भ्रष्ट विधायक और काउंसलर हैं, ये उन्हीं की सह पे ये काम हो रहा है और ठेकेदार की और एमसीडी की सह पे काम हो रहा है, और नहीं तो ऐसा काम नहीं होता जिस तरह वो कर रहे हैं। जब मीडिया के कैमरे सच को उजागर कर रहे हैं तो नेताओं की नींद टूटी है। अब वो कह रहे हैं पुरानी टाइल नहीं लगेगी। इससे पहले ना ही विधायक को होश आया और ना ही निगम पार्षद को, और पार्क में भ्रष्टाचार का खेला होता रहा। अब ये कैसे मान लिया जाए कि दिल्ली सरकार का काम ईमानदारी से हो रहा है? अब मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।